Hello everyone. So in this session we are going to learn about what Coulomb's law is. It is actually interaction between the charges. It defines the interaction of charges. For example, अगर हमारे पास कोई भी charges है, अगर हमारे पास कोई एक system है, we have got a system in which we have got 2 point charges. Charges कैसे हैं? Point charges हैं. अभी we will discuss it what point charges actually are. So we are discussing if I have got a system in which I have got 2 point charges, so they will definitely interact. अगर हमारे पास दोनों charges positive है, if I have got 2 positive charges, then in that case they will repel each other because they are like charges, so they will definitely repel each other. And suppose if I have got one positive charge and the other negative, so what will happen in this case? They will definitely attract to each other. So this is the same way we in this particular system we are going to have 2 point charges. For example, let's say this and this. Let's say this is the charge number 1 and let's say this is charge 2nd, and they are kept at a distance. They are separated by distance, by some distance r. Understand? So I have got these 2 point charges which are separated by some distance r. So now what do we have to understand is, अब these are the 2 positive charges, so they will repel each other, एक दूसरे को repel करेंगे. तो कितने फोर्स से ये एक दूसरे को repel करेंगे, this is defined by Coulomb's law. तो Coulomb's law बेसिकली हमें क्या बताता है, कितने फोर्स से हम दो चार्जेस को रिपेल कर सकता है. अंडरस्टैंड? सो मान लें कि जो फोर्स Q1 पे लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2. अंडरस्टैंड? एंड व्हाट विल बी द फोर्स ओवर हियर? फोर्स किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है, तो दिस विल बी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. अंडरस्टैंड? और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स विल एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग एट द सेंटर. यानी फोर्स हमेशा इनके सेंटर पे लगेगा. इट्स नॉट लाइक दैट समटाइम्स फोर्स इज एक्टिंग ओवर हियर और समटाइम्स फोर्स इज एक्टिंग समवेयर एल्स, बट नॉट, दिस इज नॉट द केस. फोर्स विल डेफिनेटली एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, यानी एकदम बीच में उसके फोर्स एक्ट हो रहा होगा. सो व्हाट कूलम्स लॉ टेल्स अस इज कि इसमें कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, कितने मैग्नीट्यूड से, दैट वी कैन डिफाइन. अंडरस्टैंड? अब क्योंकि फोर्स, अब चार्जेस आर सेम, तो फोर्स की वैल्यू भी बराबर होगी, यानी फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो विल रिप्रेजेंट दिस वन एज नेगेटिव साइन. ये नेगेटिव साइन आपको क्या डिफाइन कर रहा है? ये आपको बस डायरेक्शन बता रहा है कि दे आर गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. इनका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो क्या है? इट इज एक्चुअली इक्वल है. द मैग्नीट्यूड इज इक्वल. अंडरस्टैंड? तो व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉ इज कि जो फोर्स दोनों के बीच में होगा, द फोर्स बिटवीन दीज 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दी 2 चार्जेस. यानी जितना ज़्यादा फोर्स की, जितना ज़्यादा चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स का भी मैग्नीट्यूड होगा. सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, this one. And what is the second observation? That force is inversely proportional to square of distance between them. Means what? जितना ज़्यादा distance of separation होगा, उतना ही कम force act हो रहा होगा, और जितना कम force हो, जितना कम the distance between them will be, the more and more force will be applied between these 2 point charges. अगर हम दोनों को combine करें तो what we will get? This proportionality constant will be removed by K. Understand? So this is what Coulomb's law tells us. अब यहाँ पे K को हमें अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा. So for that I will be making another video. K actually, but in short I'll let me explain. K depends upon the medium.
के एक ऐसा कांस्टेंट है जो फिक्स्ड नहीं है, बट व्हाई इट डिपेंड्स ऑन द, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ये उस मीडियम पे डिपेंड करता है जिसमें चार्ज रखा गया है। अभी हम मान रहे हैं कि ये जो 2 पॉइंट चार्जेस है वो फ्री स्पेस यानी एयर में है, लेकिन के की वैल्यू चेंज हो जाएगी जब हम इन दोनों चार्जेस को, इफ़ आई पुट इन माइका और ग्लास और वाटर और समवेयर एल्स, तो फॉर एयर इट इज़ फिक्स दैट द वैल्यू ऑफ के इज़ 9 × 10⁹, यानी एयर के लिए जो के कांस्टेंट की वैल्यू है विच इज़ फिक्स्ड। अंडरस्टैंड? And one more thing that I discussed in this law, that we are taking point charges. What is the meaning of the point charges? Point charges का मतलब उस छोटे से स्पेस में ये 2 चार्जेस रखे हुए हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास, लेट सपोज इफ़ आई हैव गॉट 2 बिगर बॉल्स, लार्जर बॉल्स हैं, क्या ये पॉइंट चार्ज हो सकते हैं? नो, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। वाई? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ लेसर। लेकिन अगर इन्हीं 2 बॉल्स को, लार्जर बॉल्स को, अगर हम बहुत इफ़ आई कीप इट एट फार डिस्टेंस, तो what will happen? It can be treated as a point charge. It means point charges, actually what happens, these are the charges which are taken in very smaller space. और अगर इफ़ आई हैव गॉट लार्जर बॉडीज़, लेकिन तो क्या हम उसको ट्रीट कर सकते हैं पॉइंट चार्ज की तरह? नो, वी कैन नॉट ट्रीट इट। वाई? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ क्वाइट स्मॉलर। अगर लार्जर बॉडीज़ है तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होना पड़ेगा, तभी उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग इज, व्हाट इज़ के? के वी कैन रिप्लेस इट बाय 1/4πε q1 × q2 by r². Epsilon, what is epsilon? This is permittivity of the medium. Permittivity of the medium. This we will discuss in the next video. So basically what Coulomb's law is, it defines the interaction between 2 charges. कोई भी 2 charges हैं, whether if it is positive or if they are negative, तो वो कितने फोर्स के साथ एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, that is defined with Coulomb's law. और कैसे करते हैं? It is directly proportional to the product of 2 charges and inversely proportional to the square of distance between them. यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन दीज 2 होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उनके बीच में उतना ही कम फोर्स एक्ट हो रहा होगा। और कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, लाइक फोर्स जो एक्ट होता है वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर होता है, उनके सेंटर के बीच में ये फोर्सेस एक्ट होगा। और चार्जेस किस तरह के होने चाहिए? इट शुड बी पॉइंट चार्जेस, मीन्स द चार्जेस शुड बी वेरी स्मॉल एंड इट शुड बी पुट इनटू द फ्री स्पेस। Thank you.